प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने फूलपुर के ही बीजेपी एमएलए प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ प्रवीण पटेल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, आपको विधायक बनाया था और अब सांसदी का टिकट दिया है फूलपुर लोकसभा सीट से, जो काफ़ी ऐतिहासिक सीट मानी जाती है। तो किस तरह से इस पूरे जो चुनाव है, क्या चुनौती मानती है, किस तरह से इसको कंटेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृह मंत्री जी को पूरे शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उसके साथ ही साथ प्रदेश के नेतृत्व हमारे माननीय योगी जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और अपने दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव जी को और माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के प्रति भी, माननीय धर्मपाल जी के प्रति भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर एक विश्वास जताया है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और माननीय मोदी जी जो इस बात को कहते हैं कि भाई हमको इस देश को विकसित देश बनाना है, तो हम लोगों का भी प्रयास ये रहेगा कि विकसित भारत बनाने में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, फूलपुर सबसे आगे आगे विकसित भारत में चले। इसलिए जो है हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जनता से मिलकर, जनता से जुड़कर, जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें, यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है उसको और मजबूत करें। उसके साथ साथ फूलपुर का जो एक ऐतिहासिक बहुत ही महत्व है, उस महत्व को और भी बढ़ाने में अपना योगदान कर सकें। यही लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो चुनौती क्या है? क्या लगता है कि इस चुनाव में जो विरोधी हैं या विपक्षी हैं, उनकी चुनौती क्या है और किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, जब आप जनता से सीधा जुड़े रहिए तो कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए कि आज विपक्ष कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। विपक्ष का हाल ये हो गया है कि जब चुनाव आता है तभी वो दिखाई पड़ते हैं, 5 साल कहीं दिखाई नहीं पड़ते। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नेता नहीं है। और हमारे पास, देश के पास माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है, जिनका विजन पूरे दुनिया में आज लोग सराह रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से धरातल पर लागू करने का पार्टी काम कर रही है और वह धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष की कोई चुनौती यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। ये बताएं कि फूलपुर के लेकर के क्या आपकी योजना है? चूँकि बड़ी लोकसभा सीट है और तमाम बड़े नाम यहाँ से आए हैं। आप यहाँ से विधायक विधानसभा से हैं, लेकिन जो आपके इस समय ये सीट भी बीजेपी के पास ही है, तो आगे क्या आपको काम करना है? किस तरह की आपकी योजना? देखिए, फूलपुर के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत से हम लोग वाकिफ़ हैं। कहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, कहाँ पर और सड़कों की चौड़ीकरण की ज़रूरत है, कहाँ पर बिजली की और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, हम लोग सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। और जब आप जनता से जुड़े रहेंगे, स्वाभाविक है कि ये समस्याओं को अच्छे से आप समझ सकते हैं। आज एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है, उस संगठन के द्वारा यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ का गरीब, यहाँ के हमारे बुद्धिजीवी, सब लोगों को मिलजुल कर, सब लोगों को एक साथ लेकर हम लोग फूलपुर को एक ऐसा क्षेत्र बनाने का काम करेंगे जैसी कल्पना लोगों ने की है कि फूलपुर हमारा एक ऐतिहासिक क्षेत्र बने, और वही हम लोग का प्रयास है। जो विपक्षी दल है, जो महागठबंधन है, उनकी तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पल्लवी पटेल का नाम आ रहा है, तमाम ऐसे नाम चल रहे हैं चर्चा में, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए यहाँ से इस लोकसभा सीट को जीतना? देखिए, यहाँ पर विपक्ष का तो कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए कि पिछले कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता, जनता के बीच में नहीं दिखाई पड़ता। और जनता पूरे तरीके से आज मोदी जी के साथ है। और मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से इस बार 400 पार होगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और फूलपुर पार्लियामेंट हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फूलपुर का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये प्रवीण सिंह पटेल हैं, जो फूलपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक हैं और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। इनको लोकसभा का
टिकट दिया है। उनका कहना है कि पार्टियों की नीति और मोदी के नेतृत्व के भरोसे वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी जरूर जीतेंगे। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने फूलपुर के ही बीजेपी एमएलए प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ प्रवीण पटेल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, आपको विधायक बनाया था और अब सांसदी का टिकट दिया है फूलपुर लोकसभा सीट से, जो काफ़ी ऐतिहासिक सीट मानी जाती है। तो किस तरह से इस पूरे जो चुनाव है, क्या चुनौती मानती है, किस तरह से इसको कंटेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृह मंत्री जी को पूरे शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उसके साथ ही साथ प्रदेश के नेतृत्व हमारे माननीय योगी जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और अपने दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव जी को और माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के प्रति भी, माननीय धर्मपाल जी के प्रति भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर एक विश्वास जताया है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और माननीय मोदी जी जो इस बात को कहते हैं कि भाई हमको इस देश को विकसित देश बनाना है, तो हम लोगों का भी प्रयास ये रहेगा कि विकसित भारत बनाने में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, फूलपुर सबसे आगे विकसित भारत में चले। इसलिए जो है हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जनता से मिलकर, जनता से जुड़कर, जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें, यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है उसको और मजबूत करें। उसके साथ साथ फूलपुर का जो एक ऐतिहासिक बहुत ही महत्व है, उस महत्व को और भी बढ़ाने में अपना योगदान कर सकें। यही लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो चुनौती क्या है? क्या लगता है कि इस चुनाव में जो विरोधी हैं या विपक्षी हैं उनकी चुनौती क्या है और किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, जब आप जनता से सीधा जुड़े रहिए तो कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए कि आज विपक्ष कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। विपक्ष का हाल ये हो गया है कि जब चुनाव आता है तभी वो दिखाई पड़ते हैं, 5 साल कहीं दिखाई नहीं पड़ते। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नेता नहीं है, और हमारे पास, देश के पास माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जिनका विजन पूरे दुनिया में आज लोग सराह रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से धरातल पर लागू करने का पार्टी काम कर रही है और वह धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष की कोई चुनौती यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। ये बताएं कि फूलपुर के लेकर के क्या आपकी योजना है? चूँकि बड़ी लोकसभा सीट है और तमाम बड़े नाम यहाँ से आए हैं, आप यहाँ से विधायक विधानसभा से हैं, लेकिन जो आपके इस समय ये सीट भी बीजेपी के पास ही है, तो आगे क्या आपको काम करना है, किस तरह की आपकी योजना? देखिए, फूलपुर के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत से हम लोग वाकिफ़ हैं। कहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, कहाँ पर और सड़कों की चौड़ीकरण की ज़रूरत है, कहाँ पर बिजली की और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, हम लोग सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, और जब आप जनता से जुड़े रहेंगे स्वाभाविक है कि ये समस्याओं को अच्छे से आप समझ सकते हैं। आज एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है, उस संगठन के द्वारा यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ का गरीब, यहाँ के हमारे बुद्धिजीवी, सब लोगों को मिलजुल कर, सब लोगों को एक साथ लेकर हम लोग फूलपुर को एक ऐसा क्षेत्र बनाने का काम करेंगे जैसी कल्पना लोगों ने की है कि फूलपुर हमारा एक ऐतिहासिक क्षेत्र बने, और वही हम लोग का प्रयास है। जो विपक्षी दल है, जो महागठबंधन है, उनकी तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पल्लवी पटेल का नाम आ रहा है, तमाम ऐसे नाम चल रहे हैं चर्चा में, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए यहाँ से इस लोकसभा सीट को जीतना? देखिए, यहाँ पर विपक्ष का तो कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए कि पिछले कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता, जनता के बीच में नहीं दिखाई पड़ता, और जनता पूरे तरीके से आज मोदी जी के साथ है। और मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से इस बार 400 पार होगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और फूलपुर पार्लियामेंट हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फूलपुर का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये प्रवीण सिंह पटेल हैं, जो फूलपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक हैं
और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, इनको लोकसभा का टिकट दिया है। उनका कहना है कि पार्टियों की नीति और मोदी के नेतृत्व के भरोसे वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी जरूर जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।